जी। मैं डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी आयुष ग्राम चित्रकूट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जो पूर्व स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं हेल्थ एंड मेडिकल के, उत्तर प्रदेश के। तो आपको पहले कोरोना हुआ कुछ कितने साल पहले? कोरोना काल में वही 20 हो से। हाँ 20 में। हाँ, कोरोना काल में कोरोना हुआ। इसके बाद ट्रीटमेंट जो है तो चलता गया, पीजीआई तक चला ट्रीटमेंट, और भी जगह चलता रहा मॉडर्न मेडिसिन में। लेकिन आपने बहुत दवाइयाँ नहीं खाई, धीरे धीरे करके और भी तमाम समस्याएं थी, तो चलना फिरना काफ़ी कम हो गया, और इसके बाद डिप्रेशन भी हो गया। फिर चूँकि हमसे बहुत पहले से परिचित हैं ही, हमसे बातचीत होती ही थी, तो हमने कहा कि आप यहाँ पर आइए, हम चिकित्सा करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे आपको। आप आए, 11 मार्च को आए आयुष ग्राम चिकित्सालय में। 11 मार्च 10 मार्च 10 को आ गए, 11 से। अच्छा 10 को आ गए थे। 11 मार्च चिकित्सा शुरू हुई पूरी पंचकर्म से। इसके बाद आपने कहा कि अच्छी से अच्छी, जितनी अच्छी से अच्छी दवाइयाँ आप लिख सकते हो आप लिखी। हमने मुख्यतः स्वर्ण भूपति रस का प्रयोग किया, श्वास का चिंतामणि रस का प्रयोग किया। कहीं कोई हम लोगों ने कंजूस, गो सेवा होती है, नित्य हवन होता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान 8-28 में जो संकल्प बताया गया है, उस संकल्प को नित्य दोहराया जाता है, प्रतिज्ञा दोहराई जाती है, उसमें नित्य शामिल होने लगे। फिर इसके बाद ये हुआ कि दवाइयाँ कुरियर से जाती रहीं ऑनलाइन। फिर 2 माह बाद ही बहुत अच्छी स्थिति हुई, और डॉक्टर साहब की पत्नी भी आई थी, उनका क्या नाम था? कांति तिवारी जी। उन्होंने मुझसे बात किया, उन्होंने बहुत आभार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब बहुत अच्छा हुआ, अब तो बहुत अच्छा चलने लगे, बहुत खुशी व्यक्त किया उन्होंने। क्यों डॉक्टर साहब? काफ़ी अच्छी खुशी व्यक्त किया था। फिर हमें यह था कि वर्षा ऋतु आ गई और फिर से ना कहीं वात का अटैक हो जाए। वर्षा ऋतु में स्नेहन, स्वेदन और बस्तियाँ हो जाना आवश्यक है, क्योंकि उस समय उतना अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि ये वात का प्रकोप काल है और पित्त का संचय है। फिर आप आए इधर, किस तारीख को आप आ गए थे? 28 को आ गए, और 29 से चिकित्सा शुरू हो गई, और इस बार तो 28 से चिकित्सा शुरू हो गई, और इस बार तो गजब हो गया। मतलब मैं उम्मीद नहीं करता था। हमारे साथ गौशाला जाते थे, दौड़ते हुए जाते थे, चलते थे, अपने से उठ के चलना, नृत्य। लेकिन लोग कहते हैं, मैंने जब चर्चा किया तो मंत्री जी ने स्वयं कहा कि चरक संहिता, चूंकि मैंने भी पढ़ी है, मैं भी डॉक्टर हूँ, और चरक ने सबसे पहले देव व्यापाश्रय को ही कहा है कि देव व्यापाश्रय के बाद युक्ति व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय के साथ युक्ति व्यापाश्रय का प्रयोग किया जाए। और किसी भी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में, किसी भी आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल साउथ को छोड़ के। साउथ में तो निश्चित ध्यान देते हैं देव व्यापाश्रय पर, वहाँ तो पूरी तरह से ध्यान देते हैं। तो हमने यहाँ पूरी तरह से साउथ के पैटर्न को लागू किया है। और हम लोग, तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है कि चरक के अनुकरण में और इस तरह काम करना। तो अब मैं माननीय मंत्री से कहूँगा कि हमारे प्रदेश में जैसा आयुर्वेद का विकास होना चाहिए उतना क्यों नहीं हुआ, उसके लिए आप सरकार को क्या सुझाव देंगे या अपील करेंगे? और आयुष ग्राम चिकित्सालय के पैटर्न पर चिकित्सालय और खोले जाने चाहिए सरकार को, जिससे आप जैसे लोगों को लाभ हो और भी तमाम लोगों को लाभ हो। और यहाँ आकर के आपने क्या क्या अनुभव किया कि क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो आपने इसके पहले तमाम कॉलेजों का निरीक्षण किया, देखा, सब कुछ तो किया आपने, जो स्वास्थ्य मंत्री के अधिकार क्षेत्र में होता है। तो आप इस संबंध में जो भी आप कहना चाहें, तो आप आज हमारे दर्शकों को और हमारे चैनल को आप बताएं। पिछली बार मैं 10 मार्च या 11 मार्च को शायद आया था, यहाँ पर एडमिट हुआ था, और जब हमारी फ़ोन पे बात हुई तो हमें बड़ी ताकत मिली। आपने एक शब्द उस समय कहा था कि आप आइए, यहाँ आप आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं और आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, आपको तो जो है आयुर्वेद मेडिसिन लेनी चाहिए। वो आप तुरंत चित्रकूट आइए और ये सोच के ना आइए कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ, आप ये समझ के आइए कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। यही कहा था। तो उस बात से मुझे बड़ी ताकत मिली, और मुझे लगा कि जो संबंध हमारे आपके पहले से थे, आप उन संबंधों को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। मैं आया और पत्नी सहित आया,
21 दिन यहाँ रहे। चिकित्सा तो 21 दिन में केवल 10 दिन ही चल पाई, पंचकर्म वगैरह, क्योंकि 10 दिन के बाद दांत में दर्द हुआ, बहुत तेज बुखार हुआ, तो 21 दिन जो है पंचकर्म वगैरह बंद हुआ। अगर 21 दिन पंचकर्म वगैरह हुआ होता तो शायद उस समय में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि वायरल हो गया था, पंचकर्म उसमें हो नहीं सकता था। फिर भी मेडिसिन चलती रही जो आयुर्वेद की यहाँ है। आपने जो औषधियाँ दी, सही बात के अच्छी क्वालिटी की थी, आपकी स्वनिर्मित ज़्यादातर दवाएं थी, उनमें कोई ये नहीं था कि दवाई में कोई मतलब घपला है। दवाई दी और आपने मतलब जो है ये मानते हुए कि एक संबंधों को निभाते हुए अच्छी से अच्छी दवाएं देके अच्छा से अच्छा जो है करने का लगा। कई बार 2-3 बार आप उस समय जो है मुझे स्वयं चल के जो है देखने आए, और मैं समझता हूँ जब मैं आया उस दिन रात में, तो दिन में आना चाहिए था। उस दिन आपने कुछ व्यवस्था भी यहाँ पर ऐसी की थी, मैंने सुनने को मिला कि जब मैं आऊँगा तो कुछ यहाँ बच्चों के द्वारा कुछ स्वागत किया जाए, लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि रास्ता मैंने चुना ऐसा नया रास्ता था। मैं रात में 8 बजे आया, फिर भी आपने व्यवस्था की थी, पाल साहब को, डॉक्टर वाजपेयी जी को यहाँ पर छोड़ाइए, 1 मिनट की जो है खबर मुझसे लेते रहे। मैं 8 साढ़े 8 बजे जिस समय भी आया, इन्होंने रिसीव किया, मुझे कमरे में पहुँचाया, तो उससे भी मेरा मनोबल बढ़ा, मतलब आत्मबल बढ़ा कि यहाँ के लोग तवज्जो दे रहे हैं। जब तवज्जो दे रहे हैं तो निश्चित रूप से फायदा होगा। फिर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ जैसे हुआ तो शिवालय में, गौशाला में, उसके बाद हवन में, ये मेरी एक आदत है कि मैं भावुक भी बहुत हूँ और धार्मिक प्रवृत्ति भी मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ कहीं पे भी रहता हूँ प्रयास करता हूँ, किसी शहर में जाऊँ तो ये सोचता हूँ कौन धार्मिक स्थल अच्छा है तो वहाँ उसके दर्शन जरूर करूँ। तो मैं इसके लिए इस आयुष्मान चिकित्सालय को, यहाँ के स्टाफ को, खासतौर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने तवज्जो दिया, जिसकी वजह से मुझे जो है बड़ी राहत मिली। उसके बाद कोरियर से दवाएँ जाती रहीं, मैंने वो दवाएँ मतलब जो ग्रहण की। आपने फिर उसके बाद ये भी स्वयं किया, बरसात में एक बार अगर आ जाएँ तो अच्छा रहेगा। तो आपने जो कहा था, इसलिए मैंने तुरंत 2 बार प्रोग्राम हालांकि कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया, इधर 10 दिन नहीं रह पाया, लेकिन उसमें जो है उसमें भी औषधियाँ चली और इस बार जो है 10वें दिन पंचकर्म हुआ, तो उससे मैं समझता हूँ कि अच्छा लाभ मुझे जो है मिला है। मैं प्रदेश और केंद्र सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिस समय मोदी जी और योगी जी की सरकार आई, कुछ उनके वक्तव्य इस तरीके से आए, एक आशा मुझे बंधी थी कि आयुर्वेद का विकास होगा, लेकिन जिस तरीके के वक्तव्य आए उतना विकास कुछ हो नहीं सका। इसीलिए मैंने अभी भी आपसे 2 दिन पहले बात हो रही थी तो ये कहा था कि प्रदेश और केंद्र की सरकार को जो है दृढ़ता के साथ जो है आयुर्वेद के विकास के लिए तत्पर होना चाहिए। और अगर आयुर्वेद का विकास होगा, जो आपने यहाँ पर डेवलप किया है, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पूजा पाठ की बात हो, चाहे जप की बात हो, योगा की बात हो, प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो, इन चीज़ों पर जब तक जोर नहीं दिया जाएगा, मैं समझता हूँ एलोपैथी के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की और इस देश की जनता के साथ इस धोखा होगा। मैंने जो पत्र लिखा है उसमें माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि आप यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है उसको ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक कॉलेजों का जो है विकास करें, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को जो है तवज्जो दें, आयुर्वेद की मेडिसिन पे जो सब्सिडी दी जा सकती है, अगर ज़रूरत पड़े मरीजों के लिए तो आप औषधालयों को सब्सिडी दें, जिससे कि गरीब लोगों को भी जो है, क्योंकि जो दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें स्वर्ण भस्म है या रस की दवाइयाँ हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं, हर व्यक्ति जो है उनको वहन नहीं कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव कुछ लेगी तो निश्चित स्वर्ण का कोटा इन लोगों ने बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने खत्म कर दिया था। मोदी जी और योगी जी को चाहिए कि स्वर्ण का कोटा फिर से शुरू कर दें, अपनी दवाएं सस्ती हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से जो है केंद्र की सरकार को मुझे उम्मीद है कि जो मैंने निवेदन किया है और लोगों से भी कहूँगा कि इस तरीके के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को जो है ये पत्र जानी चाहिए। मैं तो मिलके भी योगी जी से मतलब ये प्रयास करूंगा कि जो पत्र आया है क्या कार्रवाई की है। आप अगर चाहते हैं, आपने बहुत प्रदेश का विकास किया है, मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो है मान विदेशों में भी बहुत बड़ा है। जहां पर भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, कोई एयरपोर्ट पे स्वागत करने नहीं आता। इस समय जिस देश में मोदी जाते हैं तो मोदी 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 के नारे लगते हैं।
तो इससे लगता है कि बड़े बड़े देशों ने भी जो है हमारे नेतृत्व का लोहा माना है। मैं मोदी जी से और योगी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आज की इस मीटिंग के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, पुरजोर निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि वो गरीबों का भला चाहते हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, गरीबों को तमाम तरीके के जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज के लिए उन्होंने दिया, लेकिन है क्या, बड़े बड़े चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजों में जाते हैं, 5 लाख हो जाता है, इलाज कुछ होता नहीं, फायदा होता नहीं। तो अगर इतना तवज्जो वो आयुर्वेद को दें तो निश्चित रूप से गरीब जनता का, इस देश की और इस प्रदेश की जनता का भला होगा। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। अच्छा, इस संबंध में क्या कहेंगे कि ये लोग बड़ी भ्रांति है कि इमरजेंसी आयुर्वेद में नहीं होती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपने देखा कि यहाँ के हार्ट के रोगी, किडनी फेलियर के रोगी, डायलिसिस छूट रही है, लगातार आईपीडी ओपीडी हमारी फुल चल रही होती है। तो आयुर्वेद में बहुत संभावनाएं हैं, पर्याप्त संभावनाएं हैं। नहीं, बिल्कुल संभावनाएं हैं इसमें। तो देखिए, जो एलोपैथ की लॉबी है, बड़े बड़े डॉक्टर्स की, बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति लोग हैं, उनकी जो लॉबी है वो भी इस चीज़ का प्रचार करती है। हम लोगों को मिलकर ये प्रचार करना चाहिए कि नहीं, अगर इमरजेंसी भी है तो उसका भी बहुत बखूबी जो है निदान भी हो सकता है, आयुर्वेद में इलाज भी हो सकता है। ये भ्रांति गलत है। दूसरे सबसे खास बात है कि एलोपैथ मेडिसिन जब आदमी लेता है, अगर हार्ट की दवा लेता है तो लिवर कहीं डैमेज होता है, कहीं किडनी डैमेज होता है। आयुर्वेद मेडिसिन अगर वो लेगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक मर्ज की अगर हार्ट की दवा लेगा तो वो 4 मर्जों में और आयुर्वेद जो है फायदा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी लोकप्रिय सरकार केंद्र की और प्रदेश की निश्चित रूप से इसमें तवज्जो देगी, और ये तवज्जो दिया तो निश्चित रूप से मोदी जी की और योगी जी की प्रतिभा में 4 चांद लगेंगे। आयुर्वेद को अगर आगे बढ़ाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ। ये बढ़िया बनाओ इसको।